जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें। सत्संग को अंत तक ज़रूर पूरा सुने, क्योंकि गुरु जी कहते ने सत्संग करने वाले दा भी भला, सत्संग सुनने वाले दा भी भला। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चों के कष्ट सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं, तो हमेशा आप सत्संग को पूरा सुने, अंत तक सुने, दिल से सुने, गुरु जी को याद करते हुए सुने। तो चलिए संगत जी, अब गुरु जी का मंत्र जाप करते हुए हम सत्संग का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूंगी गुरु पा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 परमात्मा का। सारे संगत जी को भी जय गुरु जी और शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सत्संग जनवरी मंथ का है और गुरु पा ने हम पे इतनी कृपा करी संगत जी। हम गुरु पा ने मेरी बाँह पकड़ी है संगत जी। मेरे छोटे और बड़ी बहन दोनों बड़े मंदिर गए हैं, उनके पास स्वरूप भी है, और मेरा भाई भी गया है, पर मम्मी वालों के घर स्वरूप नहीं है। और गुरु पा ने इतनी कृपा करी है संगत जी, इतना उनका ध्यान रखा। संगत जी, दरअसल ये सत्संग मैं अपने पापा का शेयर करूंगी कि मेरे पापा संगत जी 2020 से मेरी बहन की शादी हुई संगत जी, उसके 2-3 मंथ के बाद वो पैरालाइज हो गए, और 2020 से 25 तक वो इतनी पीड़ा में थे संगत जी। उनका लेफ्ट साइड पूरा पैर से लेके सर तक पूरा मतलब एक तरफ जो था, मतलब संगत जी वो चल फिर नहीं सकते थे। बहुत उनका आर्मी रिटायर्ड थे मेरे पापा, तो संगत जी उनका हमने दिल्ली तक पहुंचाया, बहुत मतलब पैसा भी लगाया। तो बहुत मतलब जहाँ किसी झड़वाने वाले को नशा जो ब्लॉक हो जाते हैं, उनको जो नशा उठाते हैं उनको हर किसी को बुलाया संगत जी। बहुत कुछ मतलब मम्मी ने भाभी ने मेरा बहुत ध्यान भी रखा पापा का। 5 साल इतने कष्ट में रहे संगत जी, और पिछले जनवरी मंथ में मेरे पापा गुरु जी के चरणों में चले गए। तो मैं संगत जी मैं बता नहीं सकती, मेरी दुनिया मतलब ख़त्म सी हो गई। और गुरु पा ने इतना संभाला संगत जी मुझे और मेरे परिवार वालों को। हम 4 बहन हैं संगत जी, मेरा एक ही भाई है, छोटा भाई है। और वो संगत जी मेरा भाई मतलब इतना मतलब अंदर से मतलब इतना मतलब सॉफ्ट हृदय है संगत जी उसका, कि वो थोड़ी सी मतलब चिंता में घबरा जाता है। और हम अब क्योंकि हमें पता था पापा इस वक्त ज़्यादा ही बीमार हो गए थे, और क्योंकि ठीक होना असंभव था संगत जी, और फिर हमें नहीं पता संगत जी, हमसे ज़्यादा गुरु जी को पता है क्या सही है हमारे लिए। और गुरु पा ने मतलब इतने पीड़ा में थी संगत जी। 4 गुरु पा ने मुझे ये भी दिखा रहे थे कि जहाँ पे मेरी मम्मी और रहते हैं मार्केट में, अभी किराए में रहते हैं संगत जी, वो घर पे गांव पे उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ रहते नहीं है। और तो वहाँ गुरु पा इतना दिखा रहे थे अपने आप को, मतलब कि मैं उनके साथ हूँ या उनके अंग संग सहाय। बहुत पीड़ा में थे संगत जी। उन उनको खाली लिक्विड खाते थे वो, खाने में दलिया दाल और रोटी डाल के, ऐसे खाना भी नहीं खाया जा रहा था, क्योंकि एक साइड पूरा मतलब डेड हो चुकी थी बॉडी, ना खा सकते थे, बोलना तो छोड़ ही दिया था। फिर भी संगत जी, क्योंकि गुरु जी तो परमात्मा है, और तो मरे हुए को उन्होंने जिंदा किया है संगत जी। आप सभी संगत जितने भी जुड़े हैं अभी सभी जानते हैं, क्योंकि एक बार हम सभी ने सुना है उस सत्संग के बारे में। तो मैं फिर भी मैं उम्मीद लगाई बैठी थी, नहीं गुरु जी ठीक कर देंगे, क्योंकि पापा को हम पकड़ के अंदर बाहर ले जाते थे। अब मैं उम्मीद लगाई बैठी थी, नहीं जरूर ठीक होंगे, कम से कम मैं गुरु जी से प्रे करती थी, गुरु पा 4-5 साल तक पापा को कुछ मत होने देना, इतना मतलब मेरा भाई जिम्मेदार हो जाए कि उसे हाँ मतलब पता लगे। क्योंकि संगत जी जीवन है, जो आया है वो जाएगा निश्चित। और मैं इसलिए प्रे करती थी संगत जी, मेरा भाई इतना मतलब समझदार नहीं था वो। हाँ, उसने पढ़ के जल्दी सक्सेस हासिल कर ली, उसके बच्चे भी हो गए, शादी हो गई, क्योंकि वो ये सही होगा, परमात्मा जो करते हैं भले के लिए करते हैं। उसकी मतलब संगत जी शादी हो गई, एक लड़का एक लड़की भी है, 10-11 साल की बेटी है, 6-7 साल का लड़का है। और तो मतलब उसको इतनी हिम्मत नहीं थी। और संगत जी वो बेंगलोर में जॉब करता है, और फिर भाभी ने बता दिया 18 जनवरी को फ़ोन करके कि पापा की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आप घर आ जाओ मतलब। तो हम डरे हुए थे संगत जी, कहीं गाड़ी गुड़ी में भी मतलब कहीं फ्लाइट में बेहोश वेहोश ना हो जाए संगत जी। और हम गुरु जी से अरदास करने लग गए, मैं भी बहन भी, क्योंकि हमको पता था पापा की स्थिति ज़्यादा सही नहीं है। और मैं संगत जी मैं मैंने गुरु जी से बोलना ही छोड़ दिया, सत्संग सुनना भी छोड़ दिया, क्योंकि अकल नहीं है ना, ना समझ है, इतनी बुद्धि है नहीं संगत जी, बुद्धिहीन है। और फिर
गुरुपा ने मतलब सत्संग भी सुना रहे थे, पुत्र अभी तुझे कुछ समझ नहीं आएगा, तेरे भले के लिए कह रहा हूँ और बाद में धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तू चिंता ना किया कर, मैं तेरे परिवार के साथ हूँ। और संगत जी गुरुपा ने इतना ध्यान रखा, इतना ध्यान। और संगत जी हम पहाड़ से हैं, उत्तराखंड से, वहाँ पे संगत जी जैसे मतलब कोई मतलब डेड हो जाता है तो उसकी 12वें दिन तक क्रिया होती है संगत जी। पहले दिन से मतलब ना सुबह सवेरे नहाना और एक टाइम खाना और मतलब 10 दिन तक ये क्रिया होती है। और उसके बाद फिर 11वीं होती है और 12वीं होती है। और 11वीं दिन भी संगत जी हमारे यहाँ के जो पंडित है जो ये क्रिया करते हैं ना संगत जी, वो बहुत ज़्यादा मतलब अब बूढ़े हो गए, नहीं कर सकते, उनके बच्चे जाते हैं। और जो अभी जो इंतजाम कराया ना हमारा, ये सब चीज़ जो गुरुपा ने कराया, ये गुरुपा ही संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, पंडित जी बन के गुरु जी ही आए थे संगत जी। वो जो नहीं आए थे वो पंडित जी, उन्होंने इतनी अच्छी से क्रिया कराई। और 7वें दिन से गरुड़ पुराण सुनाया जाता है, जो प्रेत आत्मा जो होता है उसकी आत्मा की शांति के लिए। और संगत जी 3 दिन 7वें 8वें 9वें दिन तक गरुड़ पुराण सुनाया। और वो पंडित जी जो आए थे वो दूसरे आए थे संगत जी, इतनी अच्छी अच्छी कथा भी करी उन्होंने और सुनाया भी समझाया भी। और मतलब संगत जी लग ही नहीं रहा था कोई, हमें लग रहा था कि गुरु जी ही आए। और संगत जी हमारे मतलब हम गांव में रहते हैं, वहाँ थोड़ी समस्या है, रोड रोड की एक पौना घंटा चलना है। और हमारे पापा का बड़ा वाला फ़ोटो भी नहीं था, और गुरुपा ने इतनी अच्छी फ़ोटो भी बनवाई और सही समय पर मंगवा के। और क्योंकि वो जब हम वो गरुड़ पुराण की कथा सुनाई जाती है संगत जी, वो फ़ोटो चाहिए होती है। और इतनी अच्छी फ्रेम बनाई फ़ोटो की भी। और फिर जिस दिन से गरुड़ पुराण हुआ, एक दिन अंदर सुनाया संगत जी, 2 दिन बाहर। और संगत जी हम सब बैठे थे, अभी गांव में इतनी जनसंख्या है नहीं, कम ही है। हम घर गए थे, चाचा और भी आए थे, तो संगत जी गुरुपा स्वयं मतलब जहाँ पे गुरु पुराण सुना रहे थे आंगन में संगत जी, एक बटरफ्लाई आई मेरे पीछे से आके पापा के फोटो को टच करके, जो गुरु पुराण सुना रहे थे उस पुस्तक को भी टच करके पंडित मतलब ऐसे आगे को निकल गई, मैं देखी रह गई। और गुरुपा कह रही मैं तेरे अंग संग हूँ, चिंता मत करो। इतनी 11वीं 12वीं हर दिन मतलब इतनी बटरफ्लाई आ रही थी संगत जी, इतना ब्लेस गुरु जी ने किया। शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी इतनी रोज की फ्रेग्रेंस आई वहाँ पे, मैं बैठी थी, किसी को नहीं आई, मुझे आई, और मैं समझ गई थी ये गुरुपाई है। और छोटी छोटी बड़ी इतनी बटरफ्लाई आई संगत जी, इतनी बटरफ्लाई। और जनवरी मंथ में संगत जी उत्तराखंड में तो बारिश का ही मौसम रहता है, जैसे थोड़ी सी वो हो तो मौसम खराब होने का डर रहता है। और हमारे इधर मेरे ससुराल में बहुत जगह से मतलब बारिश बर्फबारी हो गई। और हमारे यहाँ संगत जी रात भर बारिश हुई, सवेरे साफ। और मैं इतनी डरी हुई थी कहीं बारिश ना आ जाए, कहीं काम खराब ना हो जाए, 2 3 दिन रहे हैं। गुरुपा ने इतनी कृपा करी। और मैंने जैसे संगत जी होता है ना घर में, जैसे मतलब वो हो तो मतलब हम घबराए ना, डरे ना, अच्छे से रहे, मतलब शांति से। गुरु मतलब मेरे भाई का मतलब हाथ पकड़ा के हर क्रिया इतनी अच्छे से कराई गुरुपा ने, परमात्मा का लाख लाख शुक्राना संगत जी। वो उसने कभी कुछ देखा ही नहीं है, वो थोड़े से में ही घबरा जाता है। और किसी की यात्रा में गया था, वो 100 यात्रा में संगत जी, वहाँ वो रोने लग गया, उसने देखा नहीं था और उतना बड़ा हृदय नहीं है उसका। और परमात्मा ने इतनी उसको सहन शक्ति दी कि तू मतलब हाथ पकड़ के गुरु जी ने उसे मतलब सब क्रियाएं कराई। तो थैंक यू मेरे परमात्मा का, अनंतम अनंतम, इतना बड़ा शुक्राना संगत जी, मैं जितना कहूँ उतना कम है संगत जी। और हर कार्य इतने अच्छे से कराया गुरु जी ने 10वें दिन 11वें दिन। और उनके मतलब फिर संगत जी श्राद्ध होता है 11वें दिन, हमारे यहाँ अलग अलग विधि विधान होता है सबके यहाँ। और वो जो पंडित जी दूसरे गुरु जी ने ये इंतजाम कराया था संगत जी, उन्होंने हमारे यहाँ जो पंडित आते हैं ना वो शॉर्ट में करा के चले जाते हैं, और उन्होंने एक दिन पूरा लगा दिया। और सारा मेरे ताऊ और कह भी रहे थे कि इनको बुलाना चाहिए, इन्होंने हर क्रिया अच्छे से करी, बहुत अच्छे से करी, अब इनको बुलाया करो, क्योंकि वो बूढ़े हो गए, वो आ नहीं सकते। तो ये इंतजाम सिर्फ मेरे गुरुपा ने कराया था। और शुक्राना मेरे परमात्मा का लाख लाख। और इतना ही नहीं है संगत जी सत्संग, और क्योंकि हमें सवेरे नहाने जाना होता है संगत जी, वहाँ नियम है, हमारे इधर अपनी अपनी प्रथा है। और इतने दिन मम्मी को भी हिम्मत दी नहाने की, और एक बार वो घर में नहाते थे, दोबारा जहाँ धार लगाया जाता है संगत जी, धार कहते हैं हमारे यहाँ, वो सभी नहाते हैं, घर की बहू हैं। और मतलब मेरी मम्मी भी गई संगत जी, बीमार भी थी, फिर भी गुरुपा ने हिम्मत दी। और शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम 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 शुक्राना। मैं जितना धन्यवाद करूँ संगत जी उतना कम होगा, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना। और सत्संग इतना ही नहीं है संगत जी, उसके बाद भी संगत जी मैं फिर हम यहाँ से जा रहे थे संगत जी, यहाँ से गए तो यहाँ पर जाने के बाद भी संगत जी मैं अम्बाला में रहती हूँ, हम बस स्टैंड से ऑटो से उतर के हम बस में जाने लगे संगत जी। एक बस मतलब हम जा रहे थे संगत जी, मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे थे बस को। तो बच्चे और मेरे हस्बैंड चले गए संगत जी, मैं बस में चढ़ना था मुझे, मैं मतलब स्लो स्लो चल रही थी बस। तो मैं चढ़ने लगी संगत जी, पीछे को गिर गई थी, एक तो वैसे होश में नहीं थी, और एक
मैं जाने लगी तो मतलब मैं गिरते गिरते बाल बाल बची। गुरु मतलब जैसे मतलब मेरे हस्बैंड ने कभी मेरा हाथ ऊपर को खींच लिया संगत जी, उस समय भी मैं मुझे चोट लग जाती है। और गुरु पा का अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। इतनी मतलब इतना ध्यान रखा संगत जी। और इतना ही नहीं, जाते जाते संगत जी हम हल्द्वानी पहुंच गए सवेरे 4 बजे। वहां से हमको दूसरी बस लेनी थी मेरी जहाँ मेरा घर पड़ता है वहां के लिए। तो संगत जी हम बस तो वही थी संगत जी, वो दूसरे रास्ते से जा रही थी, हम उसमें बैठ गए। वो तो गुरु पानी के लिए कराया। तो पुत्र पूछ इसको जो कंडक्टर आई संगत जी, वो लेडी थी, उन्होंने कहा कहाँ जाना है आपको। हमने कहा राई आगर जाना है। वो कह रही है राई आगर तो पड़ती नहीं है इस बीच। मैंने कहा आप गंगोली हाट पे थोड़ा गढ़ में चलाते हो ये बस। कह रही थी हाँ। तो फिर कह रही थी ये वहां से नहीं जाएगी, दूसरी जगह से जाएगी। तो फिर संगत जी हम बैठ जाते तो हम उधर निकल जाते। वो गुरु पानी उनको गुरु पाक खुद उनके आके बुलवाए कि पूछ इनको कहाँ जाना है। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का हर जगह से बचाने के लिए। और ये शुक्राना मैं संगत जी पहले ही करना था संगत जी, मैं कर ही नहीं पाई। और इतना बड़ा शुक्राना संगत जी गुरु पा का मैं बता नहीं सकती। पग पग गुरु पा ने हमारी मतलब हाथ पकड़ के हमें चलाया। और अनंतम 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 शुक्राना संगत जी। फिर उन्होंने बताया आप दूसरी वाली बस में चले जाओ संगत जी। एक अंकल आए, अंकल तो नहीं थे, वो गुरु जी बन के आए बानो। उन्होंने हमको ना उस बस से, इतनी दूर वो बस थी, वहां बिठाया, बोला 2 घंटा वेट करो। और संगत जी हम फिर वहीं पे चाय की टपरी रुकी थी, पी रहे थे चाय चूय। तो वहां से चाय पी के थोड़ी देर ऐसे अंदर बाहर करके उस वाली बस में बैठे। फिर वो वाली बस में गए हम संगत जी अपने घर को। और अनंतम शुक्राना संगत जी। उस दौरान इतना ध्यान रखा गुरु पा ने, इतना ध्यान मेरा और सबका। और हम पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख शुक्राना जो भी कार्य करवाया। और संगत जी इतना ही नहीं, गांव वालों ने भी इतनी मदद करी हमारी संगत जी। मतलब जो किसी ने मतलब जैसे वहाँ पे गाँव घर में, गांव घरों में लकड़ी जला के चूल्हे में काम किया जाता है। तो संगत जी कोई लकड़ी लाना, कोई कुछ कोई कुछ, सब हेल्प कर रही थी। सब गुरुपा की कृपा की वजह से हुआ, वैसे कोई नहीं करता है संगत जी। तो शुक्राना मेरे परमात्मा का लाख लाख। और संगत जी आने वक्त भी हम फिर मैं उसके 3-4 दिन बाद ससुराल गई। वहाँ के बाद हमको इधर आना था संगत जी। आने वक्त भी क्या हुआ, मैं घर पे फ़ोन भूल गई। गुरुपा ने भाव डाला कि तेरा फ़ोन है ऊपर संगत जी, एक स्लैब है, मैंने ऊपर रख दिया मेरी सास के कमरे में। और मैंने सोचा अभी रखूंगी संगत जी, मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मैं फ़ोन रख के भूल गई। और हम तैयार हुए, निकल गए घर से। घर से आधा घंटा दूरी पे पहुंच गए संगत जी। अपने आप ही माइंड में आया। मेरे हस्बैंड ने कहा तेरा फ़ोन कहाँ है। उन्होंने उन्होंने पूछा फ़ोन कहाँ है, तब मुझे याद आया। मुझे भी याद आ गया, उन्हें भी याद आ गया। मैंने कहा फ़ोन तो घर ही रह गया। फिर संगत जी मेरे देवर को फ़ोन करके मेरे हस्बैंड ने बुलाया कि तू स्कूटी लेके आ जा, चचेरे हैं। और किसी से उन्होंने स्कूटी ली और अपनी वो स्कूटी लेके फ़ोन देने आए हैं हमें। और शुक्राना मेरे परमात्मा का, वो फ़ोन अगर गुरुपा के लिख नहीं कराते ना तो फ़ोन घर भूल गई। तो ऐन मौके पे ना जाने दिया, ना ज़्यादा दूर गए और ना भूले। मतलब इतना ध्यान रखते हैं पग वग, मैं बता नहीं सकती। हे परमात्मा लाख लाख शुक्राना संगत जी। इतनी कृपा, इतनी कृपा। गुरुपा ने फिर वो फ़ोन भी मुझे क्लिक करा के वो फ़ोन भी पहुंचाया देवर के हाथों। और वो फ़ोन भी ले आई मैं, नहीं तो घर ही रह जाता। और शुक्राना अनंतम अनंतम, इतना ध्यान रखने के लिए, अपार ब्लेसिंग्स देने के लिए शुक्राना। गुरु जी ने इतनी कृपा करी संगत जी, इतनी कृपा। और हम हमसे सब कार्य करवाया। और शुक्राना मेरी परमात्मा का, अब जितना शुक्राना करो उतना कम है, इतना ध्यान रखने के लिए, सब कार्य अच्छे से कराने के लिए। और संगत जी कार्य कोई भी हो, विधि तो करनी होती है, चाहे अच्छे में हो कार्य या बुरा कार्य हो, क्रिया तो करनी होती है। उतनी हिम्मत कोई नहीं दे सकता संगत जी गुरुपा के सिवाय। शुक्राना मेरे परमात्मा का जो हम उनके चरणों से जुड़े। अनंतम 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 शुक्राना। और संगत जी वहाँ घर से मैं आई, घर से यहाँ आई, यहाँ आने के बाद भी मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया संगत जी। मैं मतलब थोड़े उसमें हो गई, मतलब दुखी सी थी, मतलब दुखी में थी, मतलब कि मतलब ऐसी दुखी थी संगत जी, आप समझ सकते हैं। और उसके बाद फिर भी संगत जी मेरा मन ना, मेरा मन शांत ना, मैं सत्संग सुन रही हूँ ना कुछ ना कुछ। भी गुरु पा ने हिम्मत बख्शी कि ऐसे रोने से नहीं, मैं रोती ही थी संगत जी। तो गुरु पा ने भाव डाला कि तू ऐसे रोया ना कर, सब ठीक होगा, मैं हूँ तेरे साथ। मुझे भरोसा नहीं था, मतलब कोई संभव नहीं था। सब कुछ मेरे हिसाब से असंभव लग रहा था, कैसे होगा। और दिन रात गुरुजी को स्मरण करती रहती थी। संगत जी, गुरुजी ने ऐसा कराया, ऐसा हुआ शादी कि मैं सपने में नहीं सोच सकती। और गुरुजी का मैसेज आता था कि पुत्र तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना, तेरे को ऐसा करके दिखाऊंगा कि तू, तेरे आँख से खुशी का आंसू आएगा।
संगत जी, ऐसा हुआ मेरे साथ कि मैं इतना सारा कीर्तन करवाए शादी से पहले गुरुपा, और जब बेटा शादी करने गया था तब भी मंदिर से मंदिर में जो प्रणाम करके जाते हैं, उसके बाद जो घर हम लोग आए तो इतना ज़बरदस्त सत्संग करवाए, कीर्तन भजन करवाए गुरुजी कि वो देख के मेरे आँखों से आँसू आ गया। खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। मैं गुरुजी पे इतना विश्वास करती हूँ जितना अपने आप पे नहीं करती। संगत जी, बस एक गुरुजी हैं और भगवान तो है ही। गुरुजी हैं जो मैं के इतना विश्वास करती हूँ कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, संगत जी, जब शादी के बाद गुरुपा तितली के रूप में, येलो कलर के तितली के रूप में बहुत सुंदर रूप में दर्शन दिए थे। संगत जी, उसके बाद मैं कल वो गेहूँ धो रही थी तो एक पंख, कबूतर के पंख के रूप में भी दर्शन दिए, जो कि मैं नहीं समझ पाई। और आज मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी का, तो उस सत्संग में एक आंटी जी ने सुनाया था कि गुरुपा कह रहे हैं कि तेरे को मैं कबूतर के पंख के रूप में दर्शन दिए थे, कबूतर के रूप में दर्शन दिए थे। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ था कि मैं गेहूँ धो रही थी और कबूतर के पंख मेरे आगे पड़े थे, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया। संगत जी, मैं नहीं समझ पाई, उसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ गुरुजी से। मैं बहुत नादान हूँ, मैं बहुत भोली हूँ संगत जी, लेकिन पूरा विश्वास है कि गुरु जी मेरे साथ हैं और सारे कामों करवा रहे हैं। मैं दिल से शुक्राना करती हूँ संगत जी। और मैं गुरुजी, उसके बाद जब शादी हो गई उसके 2 दिन के बाद मैंने गुरुजी ने इतना ड्रीम दर्शन इतना सुंदर दिए थे कि मैं बता नहीं सकती और अभी बताऊंगी भी नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि ब्लेसिंग चीज़ें, बातें नहीं जल्दी से बताना चाहिए। उसके लिए सॉरी। गुरुपा बहुत अच्छे हैं संगत जी। उसके बाद संगत जी, उसके बाद मेरी बहू आई घर में, इतनी समझदार है, इतनी समझदार। संगत जी कहते हैं ना कि शुरू के समझदारी तो नहीं जो भी होती है कुछ दिनों तक के लिए, लेकिन संगत जी उसकी समझदारी मैंने 5 साल से देख रही थी। और मैं गुरुजी के चरण में, हम अपने बच्चे, पति, घर तो है ही नहीं संगत जी, लेकिन जहाँ रह रही हूँ वो भी तो मेरा ही घर है, रेंट पे रह रही हूँ। संगत जी, जो भी कुछ है वो मेरा नहीं, सब गुरुजी के चरण में मैंने छोड़ दिया है। संगत जी, मेरी बहू बहुत अच्छी है और क्या बताऊँ मैं, बहुत अच्छी। और गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी बहू को, मेरी बहू नहीं वो आपकी भी बहू है, मैंने ये समझ लीजिए कि ये नाइत बोलते हैं हमारे में संगत जी, दोते बोलते हैं यहाँ, तो आपके नाइत के बहू आपकी बहू है, उसको आप अपने तरीके से चलाना। गुरुपा, वो आपकी बहू है, बहुत लाडली पोते की बहू आपकी बहू है, और उसको सद्बुद्धि देना, अंग संग रहना। मेरे बच्चे के अंग संग गुरुपा रहते ही हैं संगत जी। गुरुजी ने आज सत्संग में सुनाया है कि तेरे पे मारण क्रिया हो रहा था और मैंने बचा लिया है तेरे को। तो संगत जी, मेरे को 1-2 दिन तबीयत खराब हो गई थी और मुझे पूरा विश्वास है तन मन धन से कि गुरुपा मेरे साथ हैं, तो किसी के बाप की ताकत नहीं है जो हमारे बच्चे, हमारे पति को, हमारे ऊपर कोई मारण क्रिया करे। और गुरुजी बाल भी बांका नहीं होने देंगे, मुझे इतना विश्वास है गुरुजी पे। संगत जी, गुरुजी इतने अच्छे हैं कि मुझे दुखी नहीं देख सकते। मेरे
गुरुपा कहते हैं कि तू मेरे दिल से पापा मान लिया है, पिता मान लिया है, तू मेरी बेटी है, तेरे को मैं नहीं छोड़ सकता। सचमुच में संगत जी गुरुपा मेरे अंग संग रहते हैं और जैसे भी जो भी मतलब शादी जो हुआ बहुत अच्छा से मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी संगत जी। शादी के बाद टेंशन थोड़ी बहुत तो होता ही है कि अब कैसे क्या, लेकिन सारा इंतज़ाम, सारा शादी सब कुछ गुरुपा ने करवाया, तो ये भी टेंशन गुरुपा ही सँभालेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। सारी चीज़ गुरु जी करते आए हैं और करेंगे, क्योंकि सारा काम गुरुपा का था, मेरा तो कुछ था ही नहीं संगत जी। और मैं क्या बताऊँ संगत जी, गुरुपा के इर्द-गिर्द में मैं सारे काम करती हूँ, मेरे साथ गुरुपा रहते हैं, सारा काम करवाते हैं संगत जी। एक बात और, गुरुपा बोले कि बेटी आज सत्संग में सुनाए थे कि जो गरीब इंसान को भोजन कराते हैं वो उसको नहीं करवाते हैं, वो मेरे को भोजन करवाते हैं, खाना खिलवाते हैं। तो संगत जी मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं नौकरानी लगवाऊँगी, लेकिन देखो ना गुरुपा कितना ख़्याल रखते हैं मेरी। मैं अकेली थी, मेरे कोई रिश्तेदार इतना कोई नहीं आया था संगत जी। गुरुजी सब जानते हैं, तो गुरुजी को पता था कि मेरी बेटी बहुत परेशान हो जाएगी और इतने धूम-धड़ाके से शादी करवाए थे। सारे गुरुपा मेरे अंग-संग रह के सारे शादी का काम मेरे से करवाए और इतना शक्ति दिए, इतना हिम्मत दिए संगत जी, मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी कि मैं काम वाली बाई रखूँगी। गुरुपा को पता था कि मेरी बेटी परेशान हो जाएगी, उसको एक काम वाली बाई भी लगवा दूँ संगत जी। मैं कभी नहीं उम्मीद कर सकती थी कि मेरी औकात नहीं है कि मैं काम वाली बाई लगवाऊँगी, लेकिन गुरुपा ने लगवा दिया है। वो काम वाली बाई इतनी अच्छी है संगत जी कि वो मतलब बजट के हिसाब से रह रही है और सारे काम करके जाती है। आती है तो मैं उसको सबसे पहले यही बोलती हूँ कि खाना खा लो। जब वो काम करके चली जाती है, फिर आती है, मैं बोलती हूँ सबसे पहले तुम खाना खा लो, खा लेती है संगत जी। उसके बाद शाम को रहती है, 9-10 बजे तक रहती मेरे साथ। मैं उसको बहुत अच्छी लगती हूँ और मेरे घर में रहती है, वो बहुत अच्छी है और सारे मतलब सारे काम सँभाल रही है और फिर जाने के टाइम में मेरे साथ खाना खाती है। मैं उसको बिना खाना खिलाए नहीं भेजती संगत जी, मैं यही सोच के उसको खिलाती हूँ कि मेरा पेट है, उसका भी पेट है। मैं नहीं खिलाऊँगी, मैं नहीं बोलूँगी खाना खा लो तो भूखी रहेगी, गरीब है, मैं भी गरीब हूँ संगत जी। लेकिन मैं बहुत सम्मान इज़्ज़त करती हूँ उसकी, बिना खाए हुए भेजती नहीं हूँ। भगवान ने सबको पेट दिया है संगत जी। मैं बहुत मतलब दयावान हूँ, मेरे को नहीं रहा जाता है ऐसे। तो और मेरे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बोलते रहते हैं कि खाना खा लिए आंटी, खाना खा लो। मैं छोड़ देती हूँ अपने से लेके जो मर्ज़ी वो खाती-पीती है, बनाती है, सब कुछ करती है। तो ये सब गुरुपा का कृपा है और मैं उसको बिना खाए हुए नहीं भेजती हूँ। तो गुरुपा का मैसेज आया था, मतलब सत्संग में सुनी थी कि ऐसे को खाना खिलाने का मतलब है कि गुरुजी को खिलाना, तो बहुत मन में खुशी हुई मुझे और सब गुरुजी का कृपा है। गुरुजी खुद करवा रहे हैं और उम्मीद से ज़्यादा दिखा रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। संगत जी, थोड़ा-सा भी मुझे ये टेंशन नहीं हो रहा है कि कर्ज़ा कैसे सधेगा, क्या होगा? इतना हिम्मत दे रहे हैं, इतना ताकत दे रहे हैं गुरुपा कि मत पूछो संगत जी। मेरे आँख के आँसू गुरुपा ने सुखा दिए। मेरे आँख में आँसू नहीं देते, पहले मैं बहुत रोती थी, लेकिन गुरुपा बता रहे थे कि बेटी तू रोती क्यों है? मैं हूँ ना। और ऐसे हिम्मत वाली बना दिए हैं गुरुपा कि मैं रोती नहीं हूँ। सब कुछ ठीक कर दिए गुरुपा। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। संगत जी, एक टेंशन है कि मेरी बेटी बहुत आलसी हो रही है।
बहुत होशियार है वो, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन अभी वो पता नहीं उसको नज़र लगी है, क्या हुआ है मुझे नहीं पता। नहीं डॉक्टर के पास जाती है, ना दवाई खाने के लिए राज़ी होती है और सोई रहती है। कुछ ना काम में मन लगता है, ना पढ़ाई में मन लगता है, ना स्कूल जाती है। वो बायो का टीचर है, साइंस बायो टीचर है वो स्कूल के। 2 घंटे की क्लास लेती है संगत जी, वो स्कूल भी नहीं जा रही है और सोई रहती है। बस सोना, उसको सोना बहुत पसंद आ रहा है और हम लोग गुस्सा करने लग जाते हैं कि इतना क्यों सोती है, चलो हम कहीं झाड़ा लगा देते हैं, चलो हम दवाई कराते हैं डॉक्टर के पास चल। लेकिन वो नहीं सुनती, नहीं जाती, जिद पे अटल रहती है। मैं गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी यदि कोई नज़र गुजर है तो हटा दो हमारी बेटी को। जैसे आपने मेरी लाज रखी है वैसे मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। क्योंकि संगत जी, मैंने जो बेटा की शादी करवाए हैं गुरुजी, उसके लिए सारे रिश्तेदार जल बूझ रहे हैं। बहुत नज़र चढ़ाए बैठे हैं कि ऐसे कैसे कर लिया, इतना अच्छा से कैसे कर लिया, कैसे हो गया इसका, ये वो करके बैठे हैं, सब मुँह फुलाए बैठे हैं संगत जी। सबके नज़र पे चढ़ चुकी हूँ, लेकिन गुरुपा करवाए हैं भगवान के आशीर्वाद से, भगवान आके। क्योंकि संगत जी, मैं बेटे के शादी में कार्ड नहीं छपवाई थी ज़्यादा, बस इतना छपवाई थी कि मैं हर मंदिर में कार्ड दे के आई और गुरुपा को भी दिए। और मैं बोली कि गुरुपा, आप शादी में सबसे पहले आना और सारा काम करवाना है आपको, आपकी नैत को शादी है, नैत का शादी है। तो गुरुजी आके सारा काम करवाया संगत जी। गुरुजी मेरे साथ रहते हैं, महसूस होता है मुझे बहुत अच्छे से सब काम हो रहा है। गुरुजी के आशीर्वाद हम समस्त परिवार पे बने हुए हैं और गुरुपा सबके ऊपर, सब अपने गुरुजी के जितने संगत हैं सब पे गुरु जी का हाथ है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं जो गुरुजी जिसको अपने शरण में लगा लेते हैं उनका कल्याण कर देते हैं। तो इसलिए संगत जी, गुरुजी के शरण में रहिए और बस सच्चे दिल से। हाँ संगत जी, एक चीज़ और बताती हूँ मैं। रात में एक मैसेज आया था फेसबुक पे गुरुजी का कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम पानी पिलाओगे। संगत जी, मैंने इग्नोर कर दिया। बहुत दुख हुआ बाद में। मैं ये सोची, मैं जब मतलब ये है कि मैं कई महीनों से गुरुजी के जल प्रसाद नहीं रखती हूँ संगत जी, लेकिन गुरुपा का मैसेज आता है कि जल प्रसाद पी, सबको पिला। लेकिन मैं भूल जाती हूँ, नहीं रखती हूँ। लेकिन रात में शायद गुरुपा मुझे ये कह रहे थे कि मैं ऐसा बोलूँगा तो वो जल प्रसाद रखेगी, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया संगत जी। मैं नहीं रखी, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ कि गुरुजी को प्यास लगा था। गुरुजी बोले थे कि मुझे प्यास लगी है, क्या 1 गिलास पानी कोई पिला सकता है, ऐसे बोल रहे थे गुरुपा। लेकिन मैं नहीं रख पाई मंदिर में 1 लोटा 1 गिलास पानी। उसके लिए कान पकड़ के गुरुजी से माफ़ी मांगती हूँ। गुरुपा माफ़ कर देना, तुम्हारी बेटी बहुत नादान है, बहुत शैतान है, माफ़ कर देना गुरुपा। गुरुपा, आपके सिवा कोई नहीं इस दुनिया में। मेरा भगवान ने मेरे लिए आपको भेजे हैं और आप मेरे हर टाइम, हर दिशा, हर वक्त रक्षा कर रहे हैं संगत जी। मेरे बहू, मेरे बेटा, मेरे बच्चे सबको बहुत रक्षा कर रहे हैं संगत जी। और मेरी बेटी भी ठीक हो जाएगी, पूरा विश्वास है संगत जी। गुरुजी बहुत अच्छे हैं। गुरुजी का ऐसे मैसेज आते हैं कि सुन के मन खुश हो जाता है और मैं निगेटिविटी से दूर रहती हूँ। मेरे को पसंद नहीं जो कोई आके निगेटिविटी वाला बातें करे, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जय गुरुजी मन ही मन में जाप करने लग जाती हूँ। संगत जी, मेरे गुरुजी से प्रार्थना है कि गुरुजी ऐसे
बातों से, ऐसे ऐसे लोगों से, निगेटिविटी वाले लोगों से दूर रखना। जो हमारे लिए अच्छा होगा वही करना, जो हमारे लिए लोग अच्छा होगा उसी को हमारे ज़िंदगी में भेजना, हमारे घर में आने देना। वरना कोई ज़रूरत नहीं है हमें, गुरुजी के अलावा किसी और का ज़रूरत नहीं है। संगत जी, गुरुजी को सब पता है। और देखो ना संगत जी, पहले मेरे पास 2 कमरे थे, अब गुरुजी ने मेरे को 3 कमरे दिलवा दिए वहीं पे, और मैंने 3 कमरा ले लिया। मैं बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं कह नहीं सकती। और सब गुरुजी के कृपा है। गुरुजी बहुत अच्छे हैं संगत जी। गुरुजी मेरे बेटे बहू को अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सिर पे हाथ रखना। मेरे बेटे को तो गुरुपा अपने शरण में ले ही ले रखे हैं, मेरे बहू को भी अपने शरण में ले, मेरे बच्चे को भी सद्बुद्धि दे ही रहे हैं संगत जी। मेरी बड़ी बेटी, छोटी बेटी थोड़ी ज़िद्दी है, बड़ी बेटी को के बारे में अभी मैं बता ही रही हूँ। वो बहुत समझदार है, लेकिन उसको पता नहीं क्या हो रहा है, गुरुजी जाने, मुझे नहीं पता। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे हैं। आँख बंद करके गुरुजी पे विश्वास करिए, बहुत कल्याण करते हैं गुरुपा। मैं आपकी बेटी हूँ, मेरे से जो भी गलती हो गई है, हो गई है, माफ़ करना। गुरुजी, संगत जी, गुरुजी का मैसेज आया था एक बार कि तुम्हारी कुलदेवी बहुत दुखी हैं। मैं कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ गुरुजी से, मैं अपनी कुलदेवी माँ से कि माँ, मैं अनजान हूँ, मेरे से बहुत गलती, बहुत पाप हुई है, लेकिन आप नहीं माफ़ करोगे तो मैं कहाँ जाऊँगी। आप मेरी माँ हो, माफ़ कर दो। जो मेरे लिए सही है वो रास्ता दिखाओ माँ। अगर आप ही रूठ जाओगी तो कौन देखेगा मुझे, माफ़ कर दो गुरुपा। मेरी कुलदेवी को मनाओ आप। मैं पितृदेव से भी माफ़ी माँगती हूँ कि जो भी भूल हुई है क्षमा कर दीजिए। हे पितृदेव, गुरुपा मेरे पितृदेव को भी प्रसन्न कीजिए। मैं उनके सामने भी कान पकड़ के माफ़ी माँगती हूँ, नाक रगड़ के माफ़ी माँगती हूँ कि जो भी मेरे बच्चे से, मेरे पति से, मेरे परिवार से भूल हुई है उसके लिए भी क्षमा माँगती हूँ। पितृदेव, आप भी प्रसन्न होइए, आपके बच्ची हूँ मैं, आपके परिवार है। संगत जी, गुरुजी बहुत अच्छे से सारा काम करवा दिए, उसके लिए करोड़ों बार शुक्राना करूँ तो बहुत कम है। लेकिन गुरुपा का नाम मेरे मन में चल रहा है, गुरुपा मेरे इर्द गिर्द है। गुरुपा कह रहे थे कि तू चिंता मत कर, तेरे मकान बन रहा है। नीम करौली बाबा का भी मैसेज बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, सब गुरुपा करवा रहे हैं। संगत जी, बहुत खुश हूँ मैं। और बस थोड़ा बहुत कर्जा वर्जा हो गया है, वो भी गुरुपा की कृपा से गुरुपा कर उसको भी चुका देंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और मेरा सत्संग अभी के लिए इतना ही संगत जी, और मैं करूँगी, क्योंकि गुरुजी कह रहे थे शुक्राना सत्संग करने में तो बहुत कंजूसी करती हैं। संगत जी, मैं गुरुजी सब जानते हैं, मैं कंजूसी नहीं करती, मैं टाइम का इंतज़ार करती हूँ। तो अभी मेरे को टाइम मिला है, मैं कर रही हूँ। हाँ, और नहीं करती हूँ उसके लिए क्षमा माँगती हूँ गुरुजी से। गुरुपा, आप सब जानते हो आपकी बेटी कितनी मजबूर है, क्या है, नहीं है। और धीरे धीरे आप अपने शरण में सबको लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप अपना आशीर्वाद हम पे, हमारे परिवार पे बनाए रखना गुरुपा। आप अपने संगत सब पे कृपा रखना, कृपा बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का कृपा आप पे भी बना रहे, और बहुत अच्छे हैं। मेरा सत्संग शेयर करती हूँ, उसको आप बताते हैं मुझे हाँ या ना में जवाब देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा आने वाले कष्ट को पहले ही बता देते हैं संगत जी, और सत्संग सुनवा के हमारे कष्टों को काट देते हैं। गुरुपा
आपने ये जीवन दिया है, आप ही हमारा पालन पोषण करते हैं। जो भी हमारे पास है, भौतिक वस्तुएं हैं, घर है, बच्चे हैं, पति हैं, और भी सांसारिक मोह माया में जो भी कुछ दे रखा है ज़िंदगी बिताने के लिए, सब आपका ही दिया हुआ गुरुपा। खाद्य सामग्री हुई, ऐशो आराम की ज़िंदगी हुई, कुछ भी है, बस इतना फ़र्क है, अपने अपने कर्मों का खेल है संगत जी। किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी के पास और भी कम है। ये हमारे कर्मों का ही लेख है, वरना भगवान तो देने में किसी के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं। और हमारे गुरुपा की तो बात ही क्या हो संगत जी। गुरुपा तो जो नसीब में नहीं होता उसको भी लिख देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कितनी संगत के सत्संग सुनने को मिलते हैं कि गुरुपा ने हमारे साथ ये चमत्कार किया। किसी के खाते में पैसे आ जाते हैं, किसी को कोई अचानक से प्रॉपर्टी मिल जाती है, किसी को धन मिल जाता है, किसी को अचानक अच्छे रिश्ते मिल जाते हैं, या किसी को विश्वासघाती लोग हैं, गुरुपा उनको उनसे दूर कर देते हैं, सुख में जीवन बना देते हैं, सारे रोग कष्ट ब्लैक मैजिक हर लेते हैं। ऐसे हमारे गुरुपा हैं संगत जी। गुरुपा हमारे अंग संग सहाय रहते हैं हर पल, और कहीं भी जाते हैं गुरुपा हमारे साथ ही होते हैं। किसी न किसी रूप में दर्शन देते ही रहते हैं संगत जी। एंजल नंबर्स मिलते ही रहते हैं। मुझे भी बहुत प्यारे प्यारे एंजल नंबर मिलते हैं संगत जी, और मैं समझ जाती हूँ कि गुरुपा मेरे साथ ही हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी कुछ दिन पहले ही मैं अलवर गई थी। मेरी बेटी भी बीमार चल रही है और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती संगत जी, ब्लैक मैजिक की वजह से। ब्लैक मैजिक इतना किया हुआ है संगत जी कि उसकी वजह से हमें नित नए रोगों का सामना करना पड़ता है। ब्लैक मैजिक शरीर में रोगों को पैदा करता है, और हमारी आर्थिक स्थिति भी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं है संगत जी, लेकिन गुरुपा की कृपा से सब ठीक है वैसे। पर संगत जी, इतनी बीमारियाँ, इतनी परेशानियाँ हैं ज़िंदगी में। आज मैं 47 साल की हूँ संगत जी। पूरी ज़िंदगी निकल गई दवाइयाँ खाते खाते और रोगों से लड़ते लड़ते, ब्लैक मैजिक को झेलते झेलते। उसका असर बच्चों पे भी हो रहा है, बच्चे प्रभावित है संगत जी, काम धंधा सब कुछ प्रभावित हो रखा है। और गुरुपा ही नैया पार लगा रहे हैं हमारी। तो संगत जी, बेटी का क्या है, 4 साल से खून कम हो जाता है, ब्लड 7 पॉइंट रह जाता है। उसको फिजिकली बहुत ज़्यादा कमजोरी होती है संगत जी। अभी एक दिन वो बेहोश होकर गिर गई, फिर मैं उसको अलवर लेके गई दिखाने। बाकी सारे चेकअप ठीक आए हैं, रिपोर्ट थायराइड है और पता नहीं क्या क्या था। बस हीमोग्लोबिन बहुत कम है, उसका डाउन है, और गुरुपा ही उस पर मेहर करें। दवाइयाँ उसकी चल रही हैं संगत जी। और संगत जी, 2 ही बच्चे हैं मेरे, वो भी गुरुपा ने ब्लेस किए हैं। पर ठीक हमारे घर में कोई भी नहीं रहता, हम 4 इंसान हैं, चारों की कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है संगत जी। दुकान काम धंधा बंधवा रखा है, मेरी बुद्धि को बंधवा रखा है इन लोगों ने, घर में सब कुछ बंधवा रखा है, ना बच्चों के रिश्ते हो रहे हैं। उसके अलावा संगत जी, जो थोड़ी बहुत कमाई है वो सारी बीमारियों में चली जाती, दवाइयों में चली जाती है। मेरे पति पे कर्जा भी हो रहा सर पे। बस सब तो गुरुपा पे विश्वास है, गुरुपा ही कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे। क्या करेंगे तो गुरुपा ही जाने संगत जी। बस हम तो गुरुपा के बच्चे हैं, बेटी हूँ। गुरुपा से अरदास ही लगा सकती हूँ, विनती कर सकती हूँ, प्रार्थना कर सकती हूँ। बाकी जो करना है उनको ही करना है संगत जी। गुरुपा के अलावा हमारा कोई नहीं है संगत जी, कोई भी नहीं है संगत जी। क्या करें, 4 तरफ परेशानियाँ ही परेशानियाँ हैं संगत जी। बच्चों की शादी की उम्र हो गई और ऊपर ही चल रही है संगत जी। हमारे यहाँ 20-21 साल पे शादी कर देते हैं बेटी की संगत जी। वो 14 फरवरी 24 साल की हो गई।
3 साल हो गए उसके लिए लड़का देखते देखते कंटिन्यू, लेकिन कहीं भी लड़का नहीं पसंद आ रहा है। और संगत जी, जो पसंद आ रहे हैं लड़के वो काफ़ी दूर है, बहुत दूर है। अब आप तो जानते हो संगत जी, जब हमारी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है तो पहली बात तो शादी करने के लिए पैसा चाहिए पूरा। आजकल संगत जी हमारी जाति में भी मांग जांच खूब है, और पास में जहाँ लड़की मिल रही हैं हमारे यहाँ से पास में ही 22 किलोमीटर नगर है। और कामा में तो खैर मिलने रही, कामा तो बहुत पैसे वाले हैं, उनके लिए तो 20-20 लाख रुपए चाहिए संगत जी, 20-25 लाख। अलवर में कई लड़के देखे हैं लेकिन लड़का मैचिंग का नहीं मिला, बिल्कुल भी जोड़ी नहीं मैच हो रही। और जो कहीं पैसे की मांग होती है, और संगत जी दूर दूर से 2-3 रिश्ते आए हैं, लेकिन लड़का बहुत सुंदर है पर मांग जांच भी ऐसी नहीं है, लेकिन दूर बहुत ज़्यादा है। संगत जी मेरा एक ही बेटा है, एक बेटी है। अब संगत जी बेटी की अगर शादी हो जाती है, होएगी वो तो खैर गुरुपा कराएंगे, बहुत ही जल्दी शादी हो जाएगी। तो अब संगत जी हम तो नहीं जाएंगे ना बेटी के ससुराल में रोज़ लेने के लिए, छोड़ने के लिए, जैसी भी है मतलब त्योहार देने के लिए। तो संगत जी बेटे को ही जाना पड़ेगा। लेकिन बेटा इतनी दूर बस से जाने के लिए हाँ नहीं करता है कि मैं इतनी दूर बसों में धक्के खाता हुआ नहीं जाऊंगा। संगत जी इतनी दूर दूर से रिश्ते अगर कर लेते हैं तो कम से कम 5,000-6,000 की तो गाड़ी होती है दूर के लिए। जितना इंसान बेटी के लिए देगा नहीं, उससे ज़्यादा की तो गाड़ी हो जाएगी। संगत जी गुरुपा बहुत परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, हर तरह से टेंशन में हूँ गुरुपा। आप कहते हो कि सारी टेंशन छोड़ दे, मैं अपने आप करूँगा जो करना है, लेकिन गुरुपा माँ हूँ, समय रहते सही टाइम पे रिश्ते हो जाते हैं, बच्चों की शादी हो जाती है, अच्छे घर परिवार में हो जाती है, तो माँ बाप के लिए इससे खुशी की बात तो बढ़ के और कोई नहीं होती। गुरुपा आप तो जानते ही हो, जब इंसान के पास इतना धन नहीं हो कि वो अच्छे से शादी कर सके, फिर 1 साल तक त्योहार पहुंचाए, 1 साल में ही फिर बच्चे हो जाते हैं, फिर चोचक भी देना पड़ता है संगत जी। और आजकल तो सोने चांदी कितने भाव महंगे हो रहे हैं संगत जी, खरीदना नामुमकिन है। बस इसी बात से टेंशन रहती है। एक तो शारीरिक कष्टों ने इतना परेशान कर रखा है संगत जी, कभी कभी तो दिल में आता है दुनिया ही छोड़ दूँ। पर बच्चों की तरफ देख के खून एकदम जहर का सा घूंट पी के रह जाती हूँ। बच्चों की हालत देखती हूँ संगत जी ब्लैक मैजिक की वजह से, तब भी मैं टेंशन में रहती हूँ। अब बेटी है ससुराल जाएगी, इतनी परेशान है, बीमार रहती है, और ब्लैक मैजिक की वजह से संगत जी आप तो जानते हो ससुराल में कौन बर्दाश्त करेगा, कोई नहीं दिखाएगा, ना कोई वैसे दिखाएगा कि ले भाई तंत्र मंत्र किया हुआ तो किसी को दिखा ले, ना कोई डॉक्टर को रोज़ रोज़ दिखाएगा, बल्कि हमें फ़ोन कर कर के और ससुराल वाले ताने मारेंगे कि ऐसी बीमार लड़की हमारे पल्ले बांध दी। संगत जी क्या करूं मैं, हर तरह से परेशान हूँ। संगत जी आप मेरे लिए गुरु पास प्रार्थना करिए, अरदास करिए, हमारी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए। मैं बहुत परेशान हूँ संगत जी, पूरा शरीर बीमारियों ने घेर रखा है। इतने पैसे नहीं हैं कि जयपुर जा जा के इलाज कराऊं, परिस्थिति हाथ से निकल चुकी है संगत जी। गुरुपा आप भी देखो, सब कुछ आपको पूर्ण सरेंडर किया हुआ है गुरुपा, मैंने तो बस आपके ही भरोसे ज़िंदगी काट रही हूँ गुरुपा। कुछ भी टेंशन होती है तो बस यही सोच लेती हूँ गुरुपा है ना, सब ठीक कर देंगे। संगत जी गुरुपा हमारे हैं ही बहुत प्यारे, बहुत सारे हमारे कष्ट काटे हैं गुरुपा ने, बहुत सारे बड़े बड़े कष्ट छोटे भी काटे हैं। पता नहीं पिछले जन्म में इस जन्म में कितने गुनाह किए हैं संगत जी,
जिनकी सज़ा पूरी नहीं हो रही, कब ख़त्म होगी ये सज़ा नहीं पता, गुरु भाई जानते हैं संगत जी। बस इतना पता है कि ज़िंदगी जीना मुश्किल हो रहा है, पर गुरु पा आपने हाथ पकड़ा है, तब से थोड़ा टेंशन कम हो गई है। और विश्वास है गुरु पा आप जल्दी ही, बहुत जल्दी सब ठीक करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पा तो हमें पल पल बचा रहे हैं संगत जी, हर पल बचा रहे हैं। कितनी बार न्यू लाइफ ब्लेस किए गुरु पा ने, कभी बटरफ्लाई रूप में आके कष्ट काट ले जाते हैं, कभी किसी रूप में संगत जी। बस गुरु पा अपनी चरण शरण में लगाए रखना, अपनी भक्ति ब्लेस करना, प्योर भक्ति ब्लेस करना गुरु पा। ये तन शरीर ये सही हो जाए, स्वस्थ हो जाए और सब सही हो जाए, हम चारों हमेशा हमेशा के लिए। और आपकी ऐसी भक्ति करूं कि आपके अलावा कुछ नहीं दिखे दुनिया में, आपकी भक्ति के अलावा और कुछ नहीं दिमाग में रहे गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को ही विराम देती हूँ, अगले शुक्राना सत्संग तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु पा कहते हैं कि शनिवार को शुक्राना करने से कितने भी ग्रह खराब हों, वो भी उनकी भी चाल सीधी हो जाती है हमारी ज़िंदगी में। बस